हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटी करंट अफेयर सीरीज़ में बात कर रहे हैं। अभी हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ये तीसरा टॉपिक की बात करेंगे जो है 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशंस। तो अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सेलिब्रेट की है 5th एनिवर्सरी 3 अर्बन मिशंस की। कौन कौन से? पहली थी है पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। दूसरे है अमृत मिशन, आपने सुना होगा इसके बारे में, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा है स्मार्ट सिटी मिशन। इन तीनों को 5 वर्ष पूरे हुए, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग है उन्होंने सेलिब्रेट किया है इसकी 5th एनिवर्सरी। अब बात करते हैं अर्बन मिशंस की। ये जो मिशंस हैं ये क्या हैं? ये की इनिशिएटिव्स हैं और उनके अचीवमेंट्स हैं। इन की इनिशिएटिव के उनको इसमें डिस्कस किया गया है यहाँ पर। सबसे पहला जो मिशन है वो है, जो योजना है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसे PMAYU भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? ये था पक्का हाउस प्रोवाइड करना था इनको, सारे एलिजिबल बेनिफिशरीज को अर्बन इंडिया में, यानी शहरी क्षेत्र में 2022 तक, जिसमें इनका विजन था हाउसिंग फॉर ऑल। इसके लिए एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन कौन थे? ये हैं EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIGs यानी कि लोअर इनकम ग्रुप, और MIGs मिडिल इनकम ग्रुप। इसमें एनुअल इनकम कैप लगाई गई है जो 3 lakhs है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, LIG के लिए है 3 to 6 years और 3 to 6 lakhs, और MIG के लिए है 6 to 18 lakhs। अब इसमें बताया गया कि मोर देन 4000 सिटीज़ जो हैं उसमें इनको इंक्लूड किया गया है इस मिशन के अंतर्गत, और 1.05 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन किया गया है। ये काफ़ी अच्छी संख्या है। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट कितने को मिला है? 1.65 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, ऐसा इसमें दावा किया गया है। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को मिलाकर इतने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया गया है इसके हिसाब से। और इसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं एक सब मिशन के रूप में, जिसे प्रोवाइड करेगा ईज़ ऑफ लिविंग पीपल के लिए, जो भी हमारे EWS या LIG कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनमें लेबर्स भी हैं और अर्बन पुअर्स भी हैं। साथ ही साथ लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर हैं, जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत हैं, जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं 6 राज्यों में। साथ ही साथ GTHC जो है हमारे, वो एम्स है उनका कि आइडेंटिफाई करो और मेन स्ट्रीम एक बास्केट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाओ पूरे ग्लोब से, जो सस्टेनेबल और डिज़ास्टर रेजिलिएंट हों। इसके साथ इसमें एक चीज़ और थी, अंगीकार कैंपेन। जो बेनिफिशियरीज थे कंप्लीटेड हाउस के, उनके लिए ये कैंपेन था, जो कि वो क्या करें, अवेयरनेस फैलाएं इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस की वाटर के लिए और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, कि पानी का और ऊर्जा का संरक्षण किया जाए, उनका वेस्टेज रोका जाए, साथ में सैनिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाए। किस तरह से ये जो है अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, बिहेवियर चेंज लाके और कन्वर्जेंस को लॉन्च करके। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं कि जो बात तो, लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, सरकार का विजन बहुत था कि हमने इतने दिए या इतने हमको देने हैं 1.12 करोड़ का। अभी तक फिलहाल 34.4 लाख ही कंप्लीट किए जा चुके हैं, और जो मोर देन 85% सेक्शन हाउसेज हैं वो अदर स्टेट्स में हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं हैं। साथ ही साथ फंडिंग की जो दिक्कत है वो भी अभी बनी हुई है। जितने भी टोटल फंड अप्रूव हुआ है 6.37 लाख करोड़ का, उसमें से अभी तक 72,000 करोड़ ही स्पेंड किया गया है। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फंड अभी तक जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, उसका इन्वेस्ट होना बाकी है अभी। और जो लैंड और हायर कंस्ट्रक्शन, लैंड की एक तो अनअवेलेबिलिटी वहाँ पे दिक्कत कर रही है, और हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अर्बन एरियाज़ में दिक्कत कर रही है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में। तो अब नेक्स्ट हमारा जो
हमारा ये जो इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है आमरूट मिशन, जिसके 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, ठीक है, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, इम्प्रूवमेंट इन सेवरेज नेटवर्क, साथ में डेवलपिंग चिल्ड्रन एंड दिव्यांग फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस, जो हमारे बच्चे और दिव्यांग जन हैं उनके लिए अच्छी स्पेसेस और पार्क को डेवलप करना, सीवेज के नेटवर्क को बढ़ाना और वाटर सप्लाई को बढ़ाना, और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना और नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। ये सब इसके उद्देश्य हैं। इसका लगभग 500 शहरों में इसका विस्तार है और जो 60% से अधिक पॉपुलेशन को कवर करता है। लॉन्च होने के बाद से 78 लाख वाटर टेप कनेक्शंस जो हैं अभी तक दिए गए हैं और 75 लाख सीवरेज जो सेप्टेज कनेक्शंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम बनाया गया है जो इम्प्लीमेंट किया गया है 444 आमरूट सिटीज़ में, जो उस जिसका जो एम है वो है कि जो ओवरऑल टाइम टेकन है, ओवरऑल जो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा किसी चीज़ की परमिशन, जो बिल्डिंग्स हैं उनके प्लान्स की परमिशन लेने में, उसको कम किया जा सके बड़े ही अच्छी सिंपल प्रोसेस से। साथ ही साथ इसमें वाटर एटीएम इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बहुत चीप प्राइस में खरीदा जा सके, सिर्फ ₹1 पर लीटर में। अब इसमें भी दिक्कतें क्या आई हैं, इनके टारगेट अभी तक अचीव हुए नहीं हैं। जो मोर प्रोजेक्ट्स हैं जितने ज़्यादा, वो ग्रीन स्पेस में है ना कि पार्क में, ग्रीन स्पेस कवर पार्क में, ना कि प्राइमरी जो कंसर्न है वाटर सप्लाई और सीवेज मैनेजमेंट का, उसको ज़्यादा अभी ध्यान ना देकर सबसे ज़्यादा ग्रीन स्पेस के और पार्क्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जबकि मेन ध्यान जो है वो दिया जाना चाहिए था जो सीवेज, जो वाटर सप्लाई और सीवेज मैनेजमेंट है उस पर। साथ ही साथ इसमें एक इम्बैलेंस भी रहा है देखने को फंक्शंस और फाइनेंसिस में अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच, कि 2-3 अर्बन लोकल बॉडीज़ या स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज़ में ना बन पाना आपस में, ये भी इसमें एक चिंता का विषय देखा गया, जिस कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से पूरी तरह से जैसा चाह रहे थे इस तरह से नहीं हो पाया। अब तीसरी जो हमारा मिशन है वो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, स्मार्ट सिटी के बारे में। तो इसमें क्या है, ये किस लिए बनाया गया था, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा सके। इसका जो कवरेज था वो 100 सिटीज़ में था और इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई थी वो एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की अपनाई गई थी, जिसमें सिटी में इम्प्रूवमेंट किया जाए, जिसमें सिटी इम्प्रूवमेंट, सिटी का रिन्यूअल, सिटी एक्सटेंशन, इन सब चीज़ों की बात की गई थी, जिसमें रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात की गई थी। इसमें एक पैन सिटी इनिशिएटिव चलाया गया था जो स्मार्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर रहा था लार्ज पार्ट ऑफ द सिटी के लिए। इसमें टोटल 5151 प्रोजेक्ट थे, जिसकी जो वर्थ थी वो 2 लाख करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे, और एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। तो और ये मिशन ने हेल्प भी किया कोविड-19 क्राइसिस के मैनेजमेंट में। साथ ही साथ स्मार्ट रोड्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, जो इंश्योर करते थे सेफ एक्सेस सभी रूट्स के, ताकि फ्री स्पेस दिया सके यूज़र्स को, और इस फ्री मतलब एक बहुत अच्छा एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके कहीं भी किसी को जाना है तो उसके लिए स्मार्ट रोड होने ज़रूरी हैं। और स्मार्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी थे इसके अंतर्गत, जो सिटीज़ जो स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट रिक्वायर कर रहे जो सिटीज़ थी उसमें एटलीस्ट 10% एनर्जी जो है उसमें बात की गई थी वो सोलर एनर्जी से आए, और 80% एनर्जी हैं वो 80% बिल्डिंग्स जो हों वो एनर्जी एफिशिएंट हों, और ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पर था कि 80% बिल्डिंग हमारी ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ स्मार्ट वाटर इंश्योरिंग 24/7 वाटर सप्लाई की इसमें बात की गई थी कि किस तरह हम 24/7 वाटर सप्लाई सभी हिस्सों में पहुंचाएंगे शहरों के, जिसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो। लेकिन इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हमको देखने को नहीं मिला और टारगेट से हम शॉर्ट रह गए। अभी ओनली 30% जो है काम वो पूरा हो पाया है, बाकी काम पूरा हो पाना अभी
बचा हुआ है। तो यहाँ हम लोगों ने इन तीनों मिशंस की चर्चा की जिसकी 5th एनिवर्सरी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मनाई थी, जिसमें हमने पहले बात की PM आवास योजना की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह इसका जो लक्ष्य था कि सबको पक्का घर देना है, EWS, LIG और MIG को अर्बन एरियाज़ में, और उसमें कितना काम हुआ है, क्या क्या अभी बचा हुआ है। फिर हमने आमरूट मिशन की बात की थी कि इसको 500 शहरों में स्थापित के लिए में लॉन्च किया गया था, और इसमें जो 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी हमने देखा था, वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाना था। क्या क्या चीज़ों की दिक्कत आई कि अभी ज़्यादातर जगह पार्क्स और ग्रीन स्पेस को ज़्यादा ध्यान में दिया जा रहा है, अभी जो है वाटर सप्लाई को प्रायोरिटी पे ज़्यादा नहीं रखा गया है। फिर हमने स्मार्ट सिटी मिशन को देखा, हमने देखा किस तरह उसमें रेट्रोफिटिंग हो रही है, सिटी इम्प्रूवमेंट की, सिटी रिन्यूअल हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, सिटी एक्सटेंशन, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और इसमें हमने देखा 100 सिटीज़ को ये इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चालू करने का प्रावधान था, लेकिन उसमें भी प्रोजेक्ट अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। 30% काम ही कंप्लीट हुआ है, बाकी काम कंप्लीट होना बाकी है। चलिए, यहाँ हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट होता है पॉलिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इसमें 4th टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।